औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रह आयत नंबर 67 इरशाद होता है, वइज़ और याद कीजिए कि जब क़ाल कहा, ये कलेमा बार बार आ चुका है, फ़ेल माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, फरमाया, कहा मूसा सैयदना हज़रत कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने ले कौमिही ले लिए, कौम कौम ही ज़मीर है अपनी, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, इन्ना हर्फ ताकीद है, इसके माना है यकीनन, बिलाशुबा, बेशक। अल्लाह ये हमारे खालिक व मालिक का ज़ाती नाम है। या मोरुकुम, या मोरो, हमारा या मोरो हुक्म से हुक्म देता है, ये फ़ेल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। कुम ज़मीर खिताब है जमा की तुम्हें, अन ये के, तज़बहू ज़िबा करो तुम, अन पहले आ गया इसलिए मुज़ारे में जमा मुज़क्कर हाजिर में आखिर में नून नहीं आया। तज़बहू ज़िबा करो तुम, बाक़रह गाय, बाक़रतुन गाय के लिए भी इस्तेमाल होता है, बैल के लिए भी, यहाँ मुराद है गाय। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो। क़ालू वो बोले, उन्होंने कहा, ये इस्तिफ़ाम का हर्फ है, क्या, तत्तख़िज़ो बनाते हैं आप, पकड़ते हैं आप, तत्तख़िज़ो ये फ़ेल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सिगा है, ना ज़मीर है जमा की हम, अतत्तख़िज़ुना क्या आप हमसे करते हैं, हुज़ुवा मस्खरापन, तमस्खर मजाक। क़ाला फरमाया, आऊज़ु ये फ़ेल मुज़ारे है, वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, माना है मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, अन ये के, अकूना मैं हो जाऊँ, अकूना फ़िल मुज़ारे का वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, मिनल जाहिलीन से नादानों, जाहिलों। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, इन्नल्लाह यामुरुकुम बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू बकरह कि तुम एक गाय ज़िबा कर दो। क़ालू वो बोले,
अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं, क्या आप हमारा तमस्खर उड़ाते हैं। क़ाला, फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादानों में से हो जाऊँ, कम इल्मों में से हो जाऊँ, जाहिलों में से हो जाऊँ। ये आयत करीमा अहले ईमान यानी हर कुरान समझ कर पढ़ने वाले को बहुत सारी हकीकतों से आशना बना रही है। आप जानते हैं कि इस सूरत का नाम सूरा अल-बक़रा है। नाम तौक़ीफ़ी है, परवरदिगार आलमीन ने जो चाहा जिस सूरत का नाम रख दिया, लेकिन उमूमन हम देखते हैं कि उस नाम की मुनासबत से कोई न कोई वाक़या, कोई कलेमा ज़रूर होता है। तो अब ये सूरा जो 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है, इसका नाम बक़रा गाए। तो अब इन आयात करीमा में जिनको आज हम इब्तदा कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इस गाय के वाक़े को तफसील से बयान किया गया है। थोड़ा सा इसका पस मंज़र जान लीजिए कि बनी इसराइल में आमील नामी एक शख्स था। उसका एक अजीज बहुत मालदार था। बाद ने कहा ये उसका भांजा था, बाद ने उसका भतीजा बताया। बहरहाल बनी इसराइल के एक मालदार शख्स पर इसकी नज़र थी, करीबी अजीज था। वो चूंकि बहुत साहिब सरवत था, उसकी औलाद न थी। एक दिन इसने प्रोग्राम बनाया कि क्यों न इनकी सारी दौलत अपने कब्जे में लाने के लिए इनको ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब ये शख्स रात की तारीकी में उसके यहाँ पहुंचा और इसने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वापस आकर उसकी लाश को ठिकाना लगाया और आकर सोचने लगा कि अब इसका माल और ज़र तो मेरे कब्जे में आएगा ही, लेकिन क्यों न मैं करीबी बस्ती वालों पर इसके कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर इसकी दियत के ज़िम्न में भी कुछ माल हासिल कर लूं। गौर कीजिए, इंसान माल की हवस में क्या क्या मंसूबे सोचता है, क्या क्या कदम उठाता है, किस किस अंदाज में लालच उसको तरकीबें बताता है। नज़र है अपने अजीज की सारी दौलत पर, फिर उसके साथ हवस ये है कि बस्ती वालों पर दावा करके उनसे मैं दियत के तौर पर भी माल हासिल कर लूं। अब उसने सुबह को उस बस्ती वालों पर दावा कर दिया कि इन्होंने मेरे इस मालदार अजीज को कत्ल कर दिया है। खुद ही कातिल और खुद ही मुद्दाई। ये भी एक अजीब तमाशा है इस दुनियावी जिंदगी में। इंसान को शैतान ऐसे ऐसे अंदाज से गुमराह करता है कि उसकी आंखों में एक तारीकी लाकर हवसनाकी की ऐसी राहें उसके सामने खोलता है कि इंसान ये भूल जाता है कि मेरा अंजाम क्या होना है, मैं दुनिया में आया किस अंदाज में था और जाऊंगा किस अंदाज में। लेकिन थोड़ी देर के लिए ख्वाहिशात नफ्स इंसान को ऐसे ऐसे उमूर की तरफ मुतवज्जे करती हैं कि उनके अंजाम से बेखबर होकर वो कदम उठाते हुए ये नहीं सोचता कि मैंने आखिर इसका जवाब भी देना है। अब बस्ती वाले बिल्कुल इससे लाइल्म थे, उनके वहमो गुमान में भी न था
कि हम में से कोई आदमी जाकर इसको कत्ल भी कर सकता है। अब आगे देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन बस्ती वालों के दिल में क्या बात डाली, उन पर यह वाज़े किया, ये आश्कार किया कि तुम्हारे पास मेरा एक खास बंदा मौजूद है और वो मेरा नबी है। लिहाजा ए औलाद आदम, अल्लाह के नबी के बारे में ये यकीन रखो कि जिन उमूर को और लोग नहीं जानते वो अल्लाह से एक ख़ास ताल्लुक़ की बिना पर एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है कि जिसकी वजह से दीगर इंसानों से उसे मुमय्यज़ कर दिया जाता है, मुमताज़ हो जाता है। और ये बात जो ज़हनों में डाल देता है कि अल्लाह का नबी और लोगों से अलग है, उसे अपने ऊपर कयास नहीं करना, उन्हें अपने जैसा नहीं समझना। बस्ती वालों के इस अमल से मुझ जैसा तालिब इल्म ये बात भी अखज़ करता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बेपरवाही से कहना कि वो हमारी तरह बशर, वो बशर ज़रूर हैं, उनकी बशरियत का इनकार कुफ्र है, लेकिन अपने जैसा समझना ये कुफ़ार की आदत कुरान करीम ने बताई। और कुरान करीम मुख्तलिफ अंदाज में अपने पढ़ने वालों को बताता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने ऊपर महमूल न करना। इसीलिए अल्लाह ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, फरमा दो मैं बशर हूँ जैसे तुम बशर हो, लेकिन यूहा इलै, मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, इसने मुझे तुमसे अलग कर दिया है। इसलिए कुरान हकीम के मुताले की रोशनी में बार बार मैं इस बात को सुनने वालों तक पहुंचाता हूँ कि जिसने किसी भी अंदाज में किसी भी नीयत के साथ अल्लाह के नबी को अपने जैसा कह दिया, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। मौलाना रूम अलैहिर्रहमान ने यह बात हमें यूं समझाई कि कार पाका रा कयास खुद मगीर, घरचे मानत दर नविश्तन शेर व शीर। ए लोगो, अल्लाह के पाक बंदों के अमाल को अपने जैसा समझकर उन पर कयास न करना। लिखने में तो शेर और शीर एक ही जैसा लिखा जाता है, लेकिन आपको मालूम है शेर इंसानों को फाड़ता है, जबकि शीर लोग पीते हैं, खाते हैं। शीर दूध को कहते हैं। अब लिखने में शीन ये रे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इंसानी जामे में इंसानों में से ही आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसी शान, ऐसे मर्तबे, ऐसी रिफ़त ज़िक्र के साथ अपने बंदों में भेजा कि वो उनसे मुमताज़ हैं और कोई भी किसी भी हाल में उन्हें अपने ऊपर मामूल करते हुए अपने जैसा न कहे। अब बस्ती वालों ने इस बात का मुज़ाहरा अपने इस अमल से किया कि वो मिलकर अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आकर उनके सामने सारा वाक़या रखा। अब उसके जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे ये नहीं कहा कि ए बस्ती वालों, तुम्हें मालूम है मैं इमरान के घर पैदा हुआ हूँ, मेरी बहन फातिमा तुम्हारे सामने है, हारून मेरे भाई हैं, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? लेकिन नहीं, अल्लाह का नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से उसकी मखलूक के लिए जो नेमतें लेकर आता है, उनका तकाजा ये है
कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को एक तो तमाम लोगों से एक बुलंद मर्तबा इंसान जाना जाए और फिर अपनी मुश्किलात उनके सामने रखी जाएं। अल्लाह शारक के करीब है, मगर उसने तदबीर कायनात का एक सिलसिला रखा है। इसलिए वो तो बारिश भी फरिश्तों के जरिए बरसाता है, वो तो हवाएं भी फरिश्तों के जरिए चलाता है, और उसने इस कायनात के निज़ाम को अपने ख़ास बंदों के सपुर्द कर रखा है। अगर कोई इस बात को जानते हुए कि अल्लाह इंसान की शारक से ज़्यादा करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और उसके साथ अल्लाह की दी हुई इंसानी अज़मतों को पसे पुश्त डाल दे, तो वो कुरान करीम में पढ़े कि अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को किन कामों पर मामूर कर रखा है। सूरह अल-कहफ़ मुकम्मल सूरत इंसान की आंखें खोलने के लिए और उसे ये बताने के लिए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के मानी को पूरे कुरान की रोशनी में जानना है। बात बात पर लोगों को मुशरिक बनाना, बात बात पर लोगों को अल्लाह के बंदों से मोहब्बत की बिना पर इस्लाम से खारिज करने के फतवे देना, ये कुरान से ला इल्मी की दलील है। जब कोई शख्स अपने ज़ोम में अल्लाह की तौहीद बयान करते हुए बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ ये साबित कर रहा होता है कि मैंने ईमान की हकीकत को जाना है, और वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत में अपनी हाजात लेकर जाने वालों को, उनसे दुआ की दरख्वास्त करने वालों को, उनके बारे में ये अकीदा रखने वालों को कि ये अल्लाह का कुर्ब रखते हैं, इन्हें अल्लाह की तरफ से जो मनसब और मर्तबा मिला है वो दूसरों के पास नहीं है, उन पर बिदअत का, शिर्क का, कुफ्र का बड़ी ढटाई के साथ फतवा लगाने वाले दर हकीकत ये जाहिर कर रहे होते हैं कि वो कुरान करीम के बारे में सिर्फ जाहिल ही नहीं, अजहल हैं, नादान हैं, नादान तर हैं, सफ़ी हैं, बेवकूफ़ हैं। क्या क्या अल्फाज कुरान करीम ने उनके लिए इस्तेमाल किए हैं। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करो, 30 पारे सामने रख कर बात किया करो। सिर्फ एक बात को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि तौहीद बारी ताला इस अंदाज से बयान फरमाई है, हम मुवहिद हैं और अपने अलावा कुरान फहमी का कितना ही ज़ौक़ रखने वालों को हम इस्लाम से खारिज करते रहें। खुदारा अपनी ज़ुबानों को संभाल कर रखो, सोच समझ कर कुरान करीम सुनाने की कोशिश करो। आओ, ये आयात जो सूरह अल बकरा के नुज़ूल का सबब बयान कर रही हैं, जो कुरान हकीम की इस बड़ी सूरत के बारे में नाम के तौर पर हमारे सामने वाक़या आ रहा है, उस वाक़े में गौर करो। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं और उनकी उम्मत का एक गरोह, एक गांव के लोग एक मुश्किल में पड़ते हैं। उन्हें भी मालूम था कि अल्लाह हमारी शारक से ज़्यादा करीब है। वो भी जानते थे कि अल्लाह समी व बसीर है। उन्हें भी मालूम था कि अल्लाह दुआ करने वालों की दुआएं कबूल करता है। वो मिलकर जाते, खुले मैदान में अल्लाह के हुजूर सर पर सजूद हो जाते, फिर दुआएं करते, है अल्लाह हमें बता इसका कातिल कौन है, किसने ये जुर्म किया है। मगर कुरान करीम बता रहा है, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात अपनी इतनी बड़ी मुश्किल लेकर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आती है कि हुजूर एक आदमी कत्ल हो गया है,
उसके कत्ल का नाहक दावा हम पर किया जा रहा है, हमें मौरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि हमने इसे मारा है, हमने इसे कत्ल किया है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, आप हमें बताइए इसका कातिल कौन है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसके जवाब में ये नहीं फरमाया कि लोगों यहाँ क्या लेने आए हो। नहीं, अल्लाह के कलीम ये हकीकत उन पर जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिस बंदे को कलीमुल्लाह बनाया है, नबुव्वत का इतना बड़ा मनसब अता किया है, जिनसे अल्लाह कलाम करता है, जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नेमतों से नवाज रखा है, वो अपनी कौम की मुश्किलात को हल करता है, वो अपने बंदे को मुश्किल कुशा बनाता है। दाता, मुश्किल कुशा, इन कलिमात को तमस्खर का सबब बनाकर लोगों पर बिदअत का फतवा लगाने वालों, ऐसे लोगों को इस्लाम से खारिज करने वालों, ज़रा सोचो तो सही, तुम किस कदर अपने आप को कुरान करीम से दूर कर रहे हो। अपने आप को बता रहे हो कि हम कुरान हकीम की चंद आयात को मतलब के तौर पर लेते हैं, बस उस पर फिर हम फतवाबाजी शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने अपने बंदों को कैसा मुश्किल कुशा बनाया है, ये कुरान से पूछो कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम किस तरह लोगों को सेहतें बांट रहे हैं, मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारकर उनको उड़ा रहे हैं। उबरे लक महावल अबरस, मैं तंदुरुस्त करता हूँ अबरस वाले को, बरस वाले को, कोढ़ वाले को, लेकिन ये सब काम अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को, सिद्दीकीन को, शुहदा को, सुलहा को जो मर्तबा मकाम दिया है, उसका एहसास सूरह फातिहा पढ़ने वाले को हो जाता है। जब वो हर नमाज की रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हुए ये कह रहा होता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कहने को मैं ये कहकर गुजर जाऊं कि अल्लाह ताला ने इस रुकू में, इन आयात मुबारका में सूरह अल बकरा की वजह तस्मिया का एक वाक़या बयान किया है, लेकिन कुरान तो एक इनकलाब आफरीन किताब है। कुरान तो अपने पढ़ने और समझने वाले के जिस्म के अंदर एक ऐसा हयात अबदी का शोला भड़काती है, ऐसा हरारत पारा देती है कि तवज्जो से कुरान पाक पढ़ने वाला अश अश कर उठता। इसके एक एक हर्फ में परवरदिगार आलमीन ने हमारे लिए अज़मत पाने के, बुलंदियों को पाने के, अपनी मार्फत के वो खजाने रख दिए हैं कि जिनकी कोई इंतहा नहीं। अब गौर कीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आई और मूसा अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा बनकर उनकी मुश्किलें अल्लाह के इज़्न से हल कर रहे हैं। जब कौम ने ये कहा कि जनाब हमारे साथ ये हुआ है, अब हम क्या करें, तो कलीमुल्लाह ने अल्लाह के इज़्न से उन पर इस हकीकत को खोला कि जाओ अंतज़बहू बाक़रा, एक गाय ज़िबा करो और उस गाय को ज़िबा करने के बाद उसके जिस्म का कोई हिस्सा मुर्दे पर मारो। ज़िबा की हुई गाय के गोश्त का कोई सा हिस्सा उस मुर्दे पर जब तुम लगाओगे तो वो मुर्दा जिंदा होकर तुम्हें अपने कातिल का नाम बता देगा कि मैं मकतूल, मेरा कातिल कौन। अल्लाह अकबर। क्या अजमतें हैं कुरान करीम के अंदर इंसान के लिए।
अब इंसान जब इसमें गौर करता है, जिस तरह उन बस्ती वालों का रद्द अमल आ रहा है, वो हैरत में डूब जाता है कि एक तरफ एक आदमी कत्ल हो चुका है और दूसरी तरफ हम गाय को ज़िबा कर दें, उसकी रूह निकल जाए, उसका खून बह जाए और फिर उस ज़िबा की हुई गाय का गोश्त मुर्दे पर मारे और वो जिंदा होकर बता दे कि मेरा कातिल कौन है। ये है मेरे रब की शान, ये है मेरे रब की अजमतों का एक कोहे सफा। कितना अजीम है हमारा परवरदिगार, कैसी शानें रखता है हमारा खालिक व मालिक कि उसने उस निज़ाम से हटकर जो दुनिया के अंदर अता किया गया है, अपने बंदे से फरमाया कि इनसे कहो एक गाय को ज़िबा करें और उसके गोश्त का हिस्सा इस पर मारें, वो जिंदा होकर। अब कौम के लिए चूंकि एक नई बात थी, वो इंसान की अजमत का सुराग नहीं पा सके थे। उन्हें मालूम नहीं था कि हम अल्लाह के भेजे हुए जिस बंदे के पास आए हैं, उस अल्लाह के नबी की मार्फत, उस नबी की जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज उसको कलीमुल्लाह बनाने वाले की अजमतों का एक जम्मे गफी, एक पहाड़ लेकर आया। उनको मालूम न था। आज जब अल्लाह के कलीम उनके सामने ये बात कह रहे हैं जो रोजमर्रा की आदत से हटकर है, खिलाफ वाक़या बात है, और वो सुनकर एकदम हैरत में डूब जाते हैं, ये ख्याल करते हुए कि ये क्यों कर मुमकिन है। यही तो तौहीद बारी ताला का हकीकी दर्स है। यही तो अल्लाह ताला की अजमतों के सुराग इंसान के कल्ब व ज़हन में जगाते हैं, पैदा करते हैं, निशानात लाते हैं। कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उनसे फरमाते हैं कि जाओ एक गाय ज़िबा करके उसका गोश्त इस पर मारो, वो जिंदा हो जाएगा। अब ये बात आसानी से उनके लिए समझ में आने वाली न थी। वो इस हकीकत से आशना थे कि जब बंदा अपने परवरदिगार की अजमत का मज़हर बन जाता है तो उसके मुंह से निकली हुई बात उसकी नहीं होती। गुफ्ताए अल्लाह बवद गर्चे अज हुल्कों में अब्दुल्लाह बवद। बात अल्लाह के बंदे के मुंह से निकल रही होती है, लेकिन होती अल्लाह की है। और यही हकीकत तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मत मुस्लिमा को समझाई, और जिनकी समझ में ये बात आई उनकी जुबानों पर ये नगमा जारी हो गया, या अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, ए अल्लाह के बंदे हमें भी अल्लाह के लिए कुछ अता कीजिए। खैर, ये वो हकायक हैं जिनमें आप जिस कदर गोता जन होते चले जाएंगे, आपके सामने मोती बिखर कर उछल उछल कर आते चले जाएंगे। अब वो बस्ती वाले चूंकि इससे नादान थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि जिस रब ने जमीन और आसमान को अपनी कुदरत से खड़ा किया, बनाया, जमीन को बिछाया, आसमानों को छत की सूरत दी, उसकी ताकत, उसकी अजमत। अब जाहिरी तौर पर तो ये है कि गाय ज़िबा हो गई, खत्म हो गई, ये पत्थर है, ये दरख्त है, क्या बोलेंगे। लेकिन इस्लाम ने हमें बताया कि पढ़ा बेजुबानों ने कलमा तुम्हारा, है संगो शजर में भी चर्चा तुम्हारा। वहां गाय ज़िबा करके मारने का हुक्म दिया जा रहा है, और ए कुरान सुनने वालों,
ए अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, जरा गौर तो करो तुम्हारा नसीबा कितना अजीम है, तुम किस नबी की उम्मत से हो। मुशरिकीन का सरदार मुट्ठी में पत्थर के कंकर लाता है और बंद करके मुट्ठी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहता है, गर रसूली चीज दर दस्तम ने हो, गर खबरदारी जे राज आसमां। अगर आपको आसमानों के राज मालूम हैं तो ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। ये भी वही बदबख्त टोला था जो नबी को अपने जैसा इंसान समझता था। इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लो ना कहने वाले थे। ए ईमान वालो, इस फितने से अपने आप को बचा लो। जो लोग नबी को इस अंदाज से तुम्हारे सामने पेश करें जिस तरह एक आम इंसान को पेश किया जाता है, तो समझ लो वो तुम्हारे ईमान के दुश्मन है। उन्होंने कुरान की रूह को जाना ही नहीं, उन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं। उनको उनके असातिज़ा ने बिठाकर उनके ज़हनों में ये गंद घोल दिया और वो अल्लाह की तौहीद के नाम पर अल्लाह के बुजुर्गों से, अल्लाह के नेक बंदों से दूर रहकर गुमराही फैलाने में मुब्तला हैं। अब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताने की बजाय कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, अपनी उम्मत पर वाज़े किया कि नबी अल्लाह की तरफ से जो राज लाता है, जो अजमत लाता है, वो हर एक नहीं जान सकता। फरमाया मैं बताऊं तुम्हारी मुट्ठी में क्या है या वो खुद बता दें। इतने में अबू जहल की मुट्ठी में आए हुए कंकर पुकार उठे, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। हैरत में डूब गया और ये कहकर अपना तासुब और बुग़्ज़ ज़ाहिर कर गया कि आप तो जादू भी जानते हैं। अल्लाह के कलीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जाओ गाय ज़िबा करके उस पर मारो, तुम्हें बता देगा। अब ये सुनकर उन्होंने नबी की अज़मत, नबी का दर्जा, नबी की रिफ़त ज़िक्र सब कुछ दिलों से, दिमागों से महव कर दिया और ये तसव्वुर करते हुए कि ये कैसे मुमकिन है, कह उठे अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, ऐ अल्लाह के नबी क्या आप हमसे मस्खरापन करते हैं? अलियाज़ु बिल्लाह, आप हमसे मजाक कर रहे हैं, आप हमसे ठट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने जब ये बात कही तो अल्लाह के कलीम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई संजीदगी के साथ सिर्फ अपनी उम्मत को नहीं, कुरान करीम के ज़रिए क़यामत तक आने औलाद औलाद आदम पर वाज़े किया कि अल्लाह का नबी अल्लाह का ज़मीन पर नुमाइंदा है और उसकी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलती जिसमें इंसानियत के फ़वाइद मुस्बत ना हो, छुपे हुए ना हो, पोशीदा ना हो। अल्लाह का नबी जो कुछ उम्मत को अता करता है उसमें उम्मत के लिए इतनी भलाइयाँ, इस कदर हिकमतें, इतनी दानाइयाँ पोशीदा हैं जिनका अंदाज़ा लगाना किसी के बस में नहीं होता। इसीलिए हुक्म दिया गया कि अल्लाह के नबी की इताअत अल्लाह की इताअत है। लोगों, जिन्हें अल्लाह ने नबी बनाकर तुम्हारे पास भेजा है, उसकी ज़ुबान से निकलने वाली एक एक बात तुम्हारे लिए रोशनी के मीनार खड़ी करती है। तुम्हारे लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। इसीलिए तो इकबाल ने इस हकीकत को जानकर कहा कि मुस्तफ़ा बेरसा खेशरा के दी हमा,
ये दी हमाउस्त का जो फलसफा है, यही हमारी हर तरह की कामयाबियों की कुंजी है। तमाम दुखों और दर्दों से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इत्तिबाए रसूल। आंखें बंद करके नबी की बताई हुई राह पर चलो, तुम्हें वो अजमतें मिलेंगी जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम की बातों को कदीम कहने वाले, नबी अलैहिस्सलाम की अता करदा रहनुमाई को दकियानूसी से ताबीर करने वाले, नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम के दिए हुए नूर को तारीकी से इबारत करने वाले, दर हकीकत वही कौमों को गुमराह करने के सबब बनते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे जब ये कहा तो कौम एक जुबान होकर बोली, अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप ही हमें मजाक करके टाल रहे हैं। तो इस आया करीमा के ज़रिए कलीमुल्लाह का जवाब उन्हें ये मिला, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। बेफायदा बातें जुबान से निकालना तो जुहला का काम है, ये तो नादान लोग करते हैं। ये तो उन लोगों का शेवा है जो बेमकसद जिंदगी हवानों की तरह गुजारने के लिए इस जिंदगी को लिए बैठे हैं। इन्हें क्या मालूम कि नबी की अजमत क्या होती है। नबी कभी भी कोई बात मजाक के तौर पर नहीं कहता। नबी की जुबान से निकली हुई एक एक बात के अंदर अल्लाह ताला के वो राज पोशीदा होते हैं। बंदों का काम यह है कि नबी के हुक्म के आगे गर्दन को झुका दें। बेहतरीन नमूना अगर कोई है तो वो अल्लाह का नबी है। उससे हटकर ठोकरें खाते फिरोगे, इनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रिजा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये फरमाकर कि मजाक की बात करना, बेमकसद बात निकालना, ये जुहला का, नादानों का, कम इल्मों का काम है। मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मैं तो अल्लाह का कलीम हूँ। अब चाहिए तो ये था कि इस हकीकत को सुनने के बाद उनकी आंखें खुल जाती और वो ये समझ जाते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ फरमा रहे हैं हम उस पर आंखें बंद करके अमल करें। हाँ हाँ, अल्लाह के नबी की अता करदा राह, अल्लाह के नबी का अता करदा कानून, अल्लाह के नबी का दिया हुआ आईन हर तरह की खराबी से महफूज होकर तुम्हारे सामने आता है। चुनाचे ये इसराइली थे, झगड़ालू कौम थी। उन्होंने इतनी बात सुनकर भी कि नबी की ज़ुबान से निकलने वाली एक एक बात हिकमतों का ख़जाना अपने अंदर लिए हुए है, फिर भी ज़िद और तासुब की राह, इतराज़ात की बूछार, सवाल पर सवाल वो अगली आयात में आ रहे हैं। यहाँ पर बात को ख़त्म करते हुए नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद भी पेश करता चलूँ, जिसके रावी सैयदना इमाम हसन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुशबू रेहानतहू, आपके प्यारे नवासे, वो हम तक पहुँचा रहे हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्निल इस्लामिल मरए तर्कुहु मा ला यानी। एक मुसलमान शख्स के इस्लाम की खूबी ये है कि वो बेफायदा बातों से अपने आप को बचाता है, बेमकसद बातों से अपने आप को दूर रखता है। तो इस आया करीमा ने जहाँ हम जैसे तालिब इल्मों को, मुताला करने वालों को, सुनने वालों को ये बताया कि अल्लाह का नबी अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ रखता है वो आम आदमी का नहीं होता। नबी को अपने ऊपर ख्याल करने वाले गुमराही के गड्ढे में गिरते हैं।
वहाँ बनी इसराइल का एक किरदार भी हमारे सामने रखा, जिसकी तफसील अगली आयत में आ रही है कि वो किस तरह सवाल पर सवाल करते चले गए और उन्हें जवाब मिलता गया और उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती गईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस आया करीमा के, ये जो आज हमने जिसकी तिलावत सुनी, इसकी इस इनकलाबी हकीकत को समझने की तौफीक अता करे कि नबी के हुक्म पर गर्दन को झुकाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिए हुए निज़ाम को अपनाने में ही हमारे लिए सुरखरुई और हर तरह की कामयाबी के राज मुज़मर हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान में गौर व फिक्र करने और इसकी अता करदा रहनुमाई से अपने दिलों को मुनव्वर करने, अपने आमाल में तब्दीली लाने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।